भगवान महावीर स्वामी को 10 सपने आए थे और उसका एकमात्र कारण शूलपाणी यक्ष के द्वारा किए गए उपसर्ग थे। उस दौरान जो 48 मिनट की निद्रा आई थी उसमें उनको 10 सपने आए थे। हमारी तरह घोर निद्रा, जो एक बार घोर निद्रा में जाने के बाद उठाना मुश्किल होता है, जिसे हम कुंभकर्ण की निद्रा कहते हैं, वैसी नींद इनकी नहीं थी। इसीलिए इन्हें सपने आए थे, क्योंकि सपना हमेशा अर्ध जागृत अवस्था में ही आता है। तीर्थंकर की माताओं को भी तीर्थंकर के च्यवन के समय यानी गर्भ में प्रवेश करते समय जो सपने आते हैं वह भी अर्ध जागृत अवस्था में ही आते हैं। भगवान को जब सपने आए तब अष्टांग निमित्त के जानकार यानी कि आज की भाषा में कहा जाए तो बड़े ज्योतिषी उत्पल और इंद्र शर्मा वहाँ आए हुए थे। प्रभु को वंदन किया। ये उत्पल कौन है? उत्पल ने पार्श्वनाथ भगवान के पास पहले दीक्षा ली थी, परंतु संयम जीवन के कष्ट सहन नहीं होने के कारण उन्होंने दीक्षा छोड़कर गृहस्थ जीवन फिर से अपना लिया था। दीक्षा के वक्त पढ़ा हुआ अष्टांग निमित्त उनका बहुत मजबूत था। किसी भी चीज़ को जानने के लिए 8 अंग होते हैं, 8 चीज़ें होती हैं। कोई उपद्रव होने वाला हो तो उसको जानने के लिए 8 सूचन होते हैं, जैसे भूकंप, ग्रह नक्षत्र आदि। उस 8 अंगों के अंदर एक ज्योतिष है। उसने वंदन करके कहा, भगवान आपने 10 सपने देखे हैं, उसके फल आप तो जानते ही हो, फिर भी मैं आपको 10 सपने बताना चाहता हूँ। पहले सपने में आपने ताड़ वृक्ष की तरह एक भूत को मार दिया। दूसरे सपने में आपने आपकी सेवा करता हुआ एक बहुत ही सफ़ेद पक्षी देखा। उसके बाद तीसरे सपने में आपने आपकी सेवा करता हुआ एक विचित्र कोयल पक्षी देखा। चौथे सपने में आपने आपकी सेवा करता हुआ गायों का समूह देखा। 5वें सपने में आपने ऐसा देखा कि आपने एक बहुत बड़ा समुद्र तर लिया है। 6ठे सपने में उगते हुए सूर्य को देखा। 7वें सपने में आपने खुद की आंतड़ियों से यानी कि इंटेस्टाइन से पूरे मानुषोत्तर पर्वत को वींट लिया है यानी घेर लिया है, ऐसा सपना देखा। 8वें सपने में आपने देखा कि मेरू पर्वत के शिखर पर आप चढ़े हुए हो। 9वें सपने में आपने देवों से सुशोभित हुए ऐसे पद्म सरोवर देखा। और अंतिम 10वें स्वप्न में आपने सुगंधमय पुष्पों की 2 माला देखी। पहले 9 सपनों का अर्थ तो मैं जानता हूँ, पर 10वें सपने का अर्थ मैं नहीं जानता। इसीलिए आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। पहले मैं आपको उन 9 सपनों का अर्थ कहता हूँ, वे सही है या नहीं वो बताइए, और 10वें सपने का अर्थ मुझे बताने की कृपा कीजिए। पहले सपने में जो आपने देखा कि आपने एक बड़े ताड़ जैसे वृक्ष समान भूत को मारा, उसका अर्थ यह है कि दुनिया में भूत समान मोहनीय कर्म को आप थोड़े ही समय में मारने वाले हो, चूरने वाले हो, उस पर विजय प्राप्त करने वाले हो। आपने जो दूसरे सपने में देखा कि एक सफ़ेद पक्षी आपकी सेवा कर रहा है, उसका अर्थ ये है कि आप शुक्ल ध्यान का ध्यान करोगे, मतलब शुक्ल ध्यान आपकी सेवा में हाजिर होगा। आपने जो तीसरे सपने में देखा कि विचित्र कोयल पक्षी आपकी सेवा कर रहा है, उससे ये सूचन होता है कि आप द्वादशांगी के 12 अंगों की प्ररूपना करोगे यानी उपदेश देंगे। चौथे सपने में आपने देखा कि गायों का समूह आपकी सेवा कर रहा है, उसके फल स्वरूप साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ आपकी सेवा करेगा। 5वें सपने में आपने देखा कि आपने बहुत बड़ा समुद्र तर लिया है, इसका अर्थ यह है कि आप संसार समुद्र को तर जाओगे। 6ठे सपने में उगते सूरज को देखा और उससे यह फलित होता है कि थोड़े समय में आप केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे। 7वें सपने में आपने देखा कि आपने आंतड़ियों द्वारा इंटेस्टाइन्स द्वारा मानुषोत्तर पर्वत को घेर लिया है, उसका अर्थ यह है कि आपकी कीर्ति तीनों लोक में फैलेगी। 8वें सपने में आपने देखा कि मेरू पर्वत के शिखर पर आप चढ़े हुए हो, उसका फल यह है कि आप समवसरण में सिंहासन पर बैठकर देव मानव तिर्यंच की सभा में धर्म की प्ररूपना करोगे, धर्म की प्रभावना करोगे। 9वें सपने में आपने देवों से सुशोभित पद्म सरोवर देखा, उससे यह फल निकलता है कि चारों निकाय के देव आप जैसे पद्म सरोवर की सेवा करेंगे। और 10वां सपने जो सुगंधमय पुष्पों की 2 मालाएं थी, उसका अर्थ मुझे नहीं पता है, मुझ पर कृपा करें और इसका अर्थ बताइए। प्रभु लगभग अपनी साधना में मौन ही रहे थे, लेकिन ऐसी छोटी मोटी जिज्ञासा के समय में अल्प वाक्य में 1 से 2 वाक्य में उत्तर दे देते थे। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि करुणामय प्रभु ने अपनी साधना को चंद समय के लिए एक तरफ रखकर उत्पल की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए, उसके ऊपर करुणा बरसाने के लिए उसे उत्तर देते हुए कहा कि उत्पल, मैंने जो 2 मालाएं देखी है
उसका अर्थ ये है कि मैं 2 प्रकार के धर्म की प्ररूपणा करूंगा, एक साधु धर्म और एक श्रावक धर्म। इस तरह भगवान महावीर ने 10 सपने देखे थे, जिसका अर्थ आज हमें पता चला और उनके जीवन में यह सब चरितार्थ हुआ। उसके बाद उत्पल प्रभु को वंदन करके नतमस्तक होकर वहां से रवाना हुआ। प्रभु के जीवन से जुड़ा एक और अद्भुत और लोकप्रिय प्रसंग हम अगले भाग में देखेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।